हेलो चर्च, एक बार फिर से अर्बन लाइफ फेलोशिप के ऑनलाइन सरमन में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको हमारे संदेश समय से मिल रहे हैं और इन संदेशों के द्वारा आपको बहुत आशीष मिल रही है। आप प्रभु के और नज़दीक आ पा रहे हैं। आज खुशी की बात यह है कि हम नहमिया के आज अंतिम अध्याय में एंटर कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 13 को देखेंगे। पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने अगस्त में एक किताब शुरू करी थी और हम अब लास्ट चैप्टर में हैं और अब अगले 1-2 संडे और लगेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरा, ये किताब जो है पूरी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्रिसमस की तैयारी में रहेंगे। क्रिसमस की एक सीरीज़ शुरू करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब क्रिसमस की सीरीज़ शुरू होती है तो आप उससे भी आशीषित हो सकें। तो आइए, इससे पहले हम सरमन में चले, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं उन तमाम सारी आशीषों के लिए प्रभु जो हमें आपकी तरफ से मिलती हैं। एक एक दिन प्रभु जी, हर एक वो सांस प्रभु जो हम लेते हैं, ये प्रभु आप ही की तरफ से आती है। तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु हम हमेशा आप में बने रहें प्रभु। और जब हम आज का सरमन सुने प्रभु, तो यही हमारी इच्छा है, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज भी प्रभु हम आपके बारे में और जान सकें, आपकी बातों को सुन सकें प्रभु जी। जो आप हमसे कहना चाहते हैं उन बातों को आज वचन के द्वारा हम सुन सकें। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I'll call Angelina. She will come and she will read for us. Angelina, please come. Good morning, church. Today's scripture reading taken from book of Nehemiah, chapter 13, verse 1 to 14. I repeat, नेहमाया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 1 से 14 तक, और मैं आपके सामने पढ़ूंगी। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इज़राइलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इज़राइलियों में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले एलियाशिब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियाँ का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की, जिसमें पहले अनबली का सम्मान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेड़ में भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अंशत्र के 32वें वर्ष में जो राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और फिर यरूशलेम में लाया गया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसी में ना बहुत बुरा माना गया और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा में वह कोठरियाँ शुद्ध की गईं और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अनबली के सम्मान और लोबान और उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवियों और गव्य अपने अपने खेत को भाग गए। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनके इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक एक के समान स्थान पर नियुक्त किया गया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी शेलम्या याजक और सादोक मुंशी को और लेव्य में पदाया और उनके नीचे हनान को, जो मत्तन्याह का पोता और जकूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वह तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो सुक्रूम में ना अपने परमेश्वर के भवन और अपने उसमें की आराधना के विषय लिए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। थैंक यू।
मैं धन्यवाद देता हूँ एंजेलिना का कि उसने हमारे सामने रीडिंग करी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपनी बाइबलों के साथ तैयार हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 13 को देखा, इसकी जो शुरुआती वर्स है, पहली वर्स जो है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई। एक पैटर्न है जो हम चैप्टर 8 से देख रहे हैं, और वो पैटर्न ये है कि एजरा ने सबसे पहले चैप्टर 8 के अंदर हमने देखा था कि व्यवस्था की पुस्तक लोगों के सामने पब्लिकली पढ़ी गई, यानी कि सब लोगों के सामने पढ़ा। और उसके बाद ये एक कॉमन पैटर्न हो गया है। ऐसा हो रहा है कि बार बार परमेश्वर की व्यवस्था, ये जो बातें हैं, मूसा की लिखी हुई किताबें या ये ओल्ड टेस्टमेंट की जो सेक्शन है, इसको लोगों के सामने पढ़ा जा रहा है। सो दिस इज बिकमिंग वन ऑफ द पैटर्न दैट दे रीड दिस पब्लिकली ओपन फॉर एवरीबॉडी। और आज भी पढ़ा गया है। और इससे पहले कि हम इसे देखें कि पढ़ा गया और उसमें क्या मिला, एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों के सामने पढ़ी गई, और उसमें लिखा हुआ था, और वहाँ पे इजरायली लोगों के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ कमांडमेंट्स हैं। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइलाइट्स। ओल्ड टेस्टामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट का जो मैसेज है, ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी इवेंट हो रहे हैं, वो सारे के सारे इज़राइल के आसपास या इज़राइल को लेके ही हो रहे हैं। निर्गमन की किताब शुरू होती है, बुक ऑफ एक्सोडस। इवन देयर वी सॉ दैट गॉड सेंट मोसेस सो दैट ही कैन गो एंड ही कैन ब्रिंग इज़राइलाइट्स फ्रॉम द कैप्टिविटी। इज़राइली लोग जो बंधुआई में हैं 430 साल से, उनको वहाँ से लेकर आना है। एंड देन वी सी दैट होल ओल्ड टेस्टामेंट इट टॉक्स अबाउट इज़राइलाइट्स। तो कौन है ये लोग और क्यों दे आर सो इम्पॉर्टेंट? और इसको हमें देखने के लिए अगर आप जेनेसिस चैप्टर 12 देखेंगे, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, व्हेन गॉड कॉल्ड अब्राहम। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, तो अब्राहम को परमेश्वर ने ये वाचा दी थी, ये वाचा अब्राहम के साथ बनाई थी, एक कवेनेंट दिया था अब्राहम को कि यू विल बिकम द फादर ऑफ मैनी नेशंस। तेरे द्वारा बहुत सारे राज्य आएंगे। एंड whom you will bless, I will bless। जिसको तू ब्लेस करेगा उसको मैं ब्लेस करूंगा। एंड who will curse you, अगर कोई तुझे श्राप देगा तो उसे मैं श्राप दूंगा। So we can see that God called Abraham, and through the Abraham God made his people। परमेश्वर ने अपने लिए एक जाति बनाई जो इजराइली कहलाए हैं। God chose one man and through that man God made his own people। और उन लोगों के द्वारा परमेश्वर पूरे संसार को ब्लेस करना चाहता है। God chose Israelite so that they may become the presentation of God's revelation, God's blessings, God's image and God's attributes to the world। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना ताकि उनके माध्यम से पूरे संसार को आशीष मिल सके, उनके माध्यम से लोग परमेश्वर को पहचान सके। So one thing we can see that they are the peculiar people। It's the honor of Israelites that they have been chosen by God। जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो ये उस व्यक्ति के लिए बड़े आदर की, बड़े सम्मान की बात मानी जाती है। और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इन लोगों को चुना है। और क्योंकि दे आर द चोजन पीपल, दे आर नॉट द ऑर्डिनरी पीपल but they are extraordinary। and because since they are extraordinary, they have different rules, different regulations, they have different game plan। वो वैसे जीवन नहीं जी सकते हैं जैसे समाज के दूसरे लोग जी रहे हैं। उनके पास कुछ ऐसे नियम कानून है, उनके पास एक ऐसी व्यवस्था है, उनके पास एक ऐसा पैटर्न है जिसके द्वारा जीने से वो अलग दिखाई दे सके। They should be different। और सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर के लिए इजराइली लोग ही इंपॉर्टेंट हैं। एनीबडी कैन जॉइन इजराइलाइट्स। कोई भी इन लोगों में शामिल हो सकता है अगर वो परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान ले। इफ समबडी इज रेडी टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड जस्ट टू फॉलो गॉड याहवे,
he would be accepted. So एक चीज़ है कि परमेश्वर ने जब लोगों को चुना है, इजरायली लोगों को चुना है, he has not closed the door. The door is still wide open. People still can become the part of the kingdom of God. But it is their choice that they have to leave everything behind. हर एक वो चीज़ जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, उन सब को छोड़ के they can become part of God's people. और यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि जब वहाँ पे व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी गई, एंड वी ऑल्सो हर्ड दैट एंजेलिना रेड फॉर अस फर्स्ट 3 वर्सेस स्पेशली, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि पहली वर्ष को पढ़ रहा हूँ, उसका दूसरे भाग को, उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अमोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में शामिल ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजराइलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए दक्षिण से बुलवा लिया. सो यू नो दिस एपिसोड इफ़ यू रीड ड्यूटोनॉमी चैप्टर 23. अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय और उसके 3 और 4 वर्सेस को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है. आई कैन टेल यू द बैकग्राउंड कि जब इजराइली लोग मूसा के साथ मिस्र से जब निकले और जब वो लोग डेजर्ट से होते हुए जब वो लोग प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे हैं, सो दे एंटर्ड इनटू द अमोनाइट्स एंड मोआबाइट्स लैंड. और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इन लोगों ने, मोआबी लोगों ने और अम्मोनी लोगों ने इजराइली लोगों को पीने के लिए पानी या खाने के लिए भोजन देने से मना कर दिया. They refused to support these people. They refused to give anything to them. मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ व्यवस्था विवरण उसका 23 और उसका 3 और 4. क्योंकि अमोनी व मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में नहीं आने पाए, इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमे रहमा देश के पतोर नामक वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे श्राप देने के लिए बुलाया. तो हमें ये चीज़ देखना है कि ये लोग जो हैं, ये लोग श्राप देना चाहते हैं. They called Balaam so that he may come and he may curse the people of God. और हमें पता है बालाम का वो एपिसोड कि जब बालाम को बुलाया गया और बालाम जब जा रहा है, तो आपको वो याद होगा घटना कि वो गधी पर बैठ के जा रहा है और उसकी गधी आगे नहीं बढ़ रही है. और वहाँ पे लिखा हुआ है कि गधे को क्या देखने को मिला है, उसने एक दर्शन देखा है और गधा जो है इंसान की आवाज़ में बात कर रहा है, और इंसान की आवाज़ में बात कर रहा है, और तब बालाम को उसकी गलती का एहसास होता है. तो ये वही घटना है. और क्यों यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे 23वें चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि इनकी 10 पीढ़ियों तक ये लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते. दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इसराइलाइट्स. ये उनके साथ नहीं रह सकते हैं. कहाँ से ये बात आ रही है? गॉड इज फेथफुल अबाउट हिज कवेनेंट. परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना था, आपको ध्यान देना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा ये चीज़. व्हेन गॉड चोज अब्राहम इन जेनेसिस, तो वहाँ पे परमेश्वर ने ये बोला था, जिसे तू आशीषित करेगा उसको मैं आशीषित करूँगा. होम यू विल ब्लेस, आई विल ब्लेस. और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा. और यहाँ पर मोआबी बालाम के द्वारा इजराइलियों को श्राप देना चाहते थे, और परमेश्वर ने बोला था अब्राहम को, जो तुझे श्राप देगा, यानी कि तेरी पीढ़ियों को श्राप देगा, उससे मैं श्राप दूंगा. सो दिस वाज द कर्स ऑफ गॉड टू द अमोनाइट्स एंड मोआबाइट्स, दैट दे विल नेवर एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस दे आर रेडी टू सबमिट देयर लाइफ टू गॉड. क्योंकि जब हम नहमिया की किताब कर रहे हैं और ये वाली बात जो लिखी हुई है, ये व्यवस्था विवरण में लिखी हुई है, तो यानी कि नहमिया और व्यवस्था विवरण के बीच में एक किताब और आती है, और वो है रूथ. और हमें पता है रूथ जो थी वो मोआबी थी, एंड शी वॉज एक्सेप्टेड, शी वॉज वेलकम्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड, एंड शी बिकेम द ग्रैंड मदर ऑफ डेविड. तो यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि कोई भी मोआबी या अम्मोनी जो है परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता है. बट वी हैव अ वंडरफुल कैरेक्टर लाइक अ रूथ. She surrendered her life. She left everything. She left her gods. She left her culture. She left her rituals. And she accepted God. और उसने नाओमी को यही बोला था कि your God will be my God and your people would be my people.
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो अगर कोई इस कंडीशन पर आता है तो वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब पहली 3 आयतों में कि जब ये बातें लोगों ने सुनी, जब इजराइलियों के सामने पब्लिकली जब ये पुस्तक पढ़ी गई और वहाँ पे व्यवस्था की ये बातों को सुना, तो लोगों ने अपने आप को मोआबियों से और अम्मोनियों से अलग कर लिया। They separated themselves from the Moabites and Ammonites. तो अगर सेपरेट हुए हैं तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये लोग जो अभी यरूशलेम में रह रहे हैं, इसका मतलब यरूशलेम में सिर्फ इजरायली लोग नहीं हैं। So we can understand that still we can find the Moabites and Ammonites among the Israelites. यानी कि ये लोग अभी भी इजराइलियों के बीच में रह रहे हैं। So they are living together. और क्योंकि इस पीढ़ी के बीच में किसी तरीके का कोई बैर भाव नहीं है, मे बी दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप, दे आर गोइंग वेल विच इज ईच अदर, लेकिन आज जब ये चीज़ें पढ़ी गई इनके सामने, दे सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम दिस पीपल एंड इट वुड बी वेरी हर्टिंग। हो सकता है मोआबी और अम्मोनियों को ये लग रहा होगा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने, हमारी पहले की जनरेशन में, क्योंकि जो घटना व्यवस्था विवरण में हो रही है और जब यहाँ पर आज नहम्याह की किताब की 13वें चैप्टर की ये वाली बातें पढ़ी जा रही हैं, तो ऑलमोस्ट 1000 साल बीत चुके हैं। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 1000 years, maybe these Ammonites and Moabites, they must be thinking, we are not wrong, we have not done anything wrong, maybe our ancestors have done wrong, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गलती करी है, लेकिन ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, एंड सो दे हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो इन्हें परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार जीना है। और जो आज जो मेरा टाइटल है आज के सरमन का, वो है टेम्पल ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का भवन। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के भवन की ही बात की जाने वाली है। Soon we would be talking about the temple of God. So one thing is clear that these people have to live according to the standard of God. और अगर परमेश्वर के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीना है, then definitely they have to separate themselves from these people. आसान होगा क्या? नहीं होगा। But today they had to take the decision. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे। We will go from the chapter verses 4 to verses 14. पहले सेक्शन में हमने ये देखा कि जब उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा गया उनके सामने, दे रियलाइज, क्योंकि एक चीज़ हम बार बार देख रहे हैं, जब चैप्टर 8 में व्यवस्था को सुना उन्होंने, दे आर नॉट ओनली द लिसनर्स, दे आर नॉट ओनली द हियरर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो जो भी कुछ सुन रहे हैं, दे आर ओबेइंग। जब उन्होंने सुना था कि झोपड़ियों का पर्व मनाना चाहिए तो झोपड़ियों का पर्व मनाया। जब उन्होंने सुना कि व्यवस्था की बातें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट गॉड डिमांड्स, सो दे कन्फेस देयर सिंस, दे रिपेंटेड, दे फास्टेड, उन्होंने उपवास प्रार्थना करी, उन्होंने पश्चाताप करा और अपने जीवन को ठीक करा। फिर हमने देखा कि जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें सबत के दिन को मनाना है, उन्हें व्यवस्था को मानना है, उन्हें अपने अन्य जातियों में शादियाँ नहीं करनी है और उन्हें परमेश्वर के भवन के प्रति जागरूकता रखनी है। सो दे व्हेन वॉट एवर दे हियर दे ओबे। और यही तो वचन का एक सिद्धांत है कि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो पढ़ना और सुनना तभी ब्लेसेड होता है जब हम उसे अपने जीवन में एज ए एप्लीकेशन के रूप में लेते हैं। क्योंकि कई बार सुनने वाले, जैसे न्याय में लिखा हुआ है, डू नॉट बी ओनली हियरर्स ऑफ द वर्ड बट डूअर्स ऑफ द वर्ड। सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन सुन के उस पर चलने वाले बने। और यहाँ पर ही बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है सिंस चैप्टर 8। दे आर लिसनिंग एंड दे आर ओबेइंग। When they hear something from the word of God, they are obeying exactly. और जब यहाँ पर उन्होंने सुना कि उन्हें अपने आप को अलग करना है, they did exactly that thing. और क्योंकि ये इनके साथ रह रहे हैं तो इनके बीच में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी दिख रही हैं। कई बार ऐसी ही घटना आपके और हमारे साथ होती है, हमारे चर्चेज में हो सकती है, हमारे समाज में हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरीके से जब प्रभु में नहीं होता है, क्योंकि प्रभु में हाफ कुछ नहीं होता। यू कांट से दैट आई एम 50% इन गॉड एंड 50% आई एम नॉट इन गॉड। यू कांट से दैट।
ईदर यू आर 100% इन गॉड और यू आर नथिंग इन गॉड। या तो आप बिल्कुल भी नहीं है या फिर आप 100% परमेश्वर में होते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के नहीं है, बट मे बी दे आर इमिटेटर्स, दे कैन बी द बेस्ट इमिटेटर्स इन आवर चर्चेस। और कई बार इसी तरीके के लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। कई बार इसी तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके की समस्याएं पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो वो हार्मनी होना चाहिए एक कम्युनिटी के अंदर, जो हार्मनी होना चाहिए एक चर्च के अंदर, जो एक हार्मनी होना चाहिए, यानी कि एक एकता और एक यूनिटी जो होना चाहिए, कई बार वो नहीं हो पाती है। आपको याद होगा कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे तो सिर्फ इजरायली लोग नहीं निकले थे, उनके साथ बहुत से मिस्र के लोग भी उनके साथ आ गए थे। मे बी दे वॉन्टेड टू गो विद द इजराइट्स, मे बी दे वर नॉट हैप्पी इन देयर ओन लैंड। और इसलिए जब हम नंबर्स की किताब को पढ़ते हैं, गिनतियों की किताब को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे वो इजरायली लोग नहीं थे, ये वो मिस्री लोग थे जो इजरायलियों के साथ आ गए थे। और क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, उनके कुड़कुड़ाने को, उनकी ग्रम्बलिंग को इजरायली लोग भी ज्वाइन कर लेते थे। तो ऐसा हमने अक्सर सुना है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो जो एक मछली होती है वो वही होती है जो परमेश्वर में पूरी तरीके से नहीं होती है। और इसलिए बाइबल में हमें इस चीज़ को बार बार देखने को मिलता है कि एक अच्छी संगति बुरे चाल चलन को भी बदल सकती है, लेकिन एक बुरी संगति अच्छे लोगों के बीच में गड़बड़ी भी पैदा कर सकती है। क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन जब हम चौथी वर्ष से देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहले एलियाशिब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की। जब हम पिछली बार लास्ट वीक जब हम सरमन को देख रहे थे और जब हमने 12वें चैप्टर को 44 से देखा था, When we saw chapter 12 from verse 44, तो वहाँ पर हमने देखा था, उसी दिन खजानों के लिए उठाई गई भेंटों की पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के लिए अधिकारी ठहराए गए। और यहाँ पर we saw one thing in chapter 12 that they made the promises for themselves। क्या promises उन्होंने करा था कि हम अपना टाइथ, अपना मनी का टाइथ, अपनी फसल का, अपने फ्रूट्स का, या जो भी कुछ हमारा अर्निंग है या जो भी हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, वी विल गिव आवर बेस्ट सो दैट वी विल सपोर्ट लीवाइट्स, वी विल सपोर्ट द प्रीस्ट। क्योंकि याजक लोग और लेवी लोग, ये लोग कहीं जॉब नहीं करते थे टू लिव। उनके लिए वो किस चीज़ पे जीते थे? जो गिफ्ट्स आया करते थे, जो ऑफरिंग्स आया करती थी, जो दाक मधु आ रहा है, जो धन संपत्ति आ रही है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था लेवियों के बीच में और याजकों के बीच में, ताकि वो प्रभु की सेवा में अपने 100% देते रहें। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 13वें चैप्टर में कि ये सब चीज़ें जो उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही डिसाइड करी थी, दे स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। चैप्टर 12 में हमने देखा कि उन्होंने डिसाइड करा था कि हम परमेश्वर के लिए दसवांश देंगे। हमने ये भी देखा था कि उन्होंने डिसाइड करा था वी विल सपोर्ट द वर्क ऑफ गॉड। हमने ये भी देखा था कि उन्होंने ये प्लान करा था कि वो लेवियों का और याजकों का जो भाग है उसको वो लोग देंगे। और इसलिए हमने ये भी देखा था कि जब वो लोग प्रोसेशन कर रहे हैं, जब वो जुलूस निकाल रहे थे, जब शहर को समर्पित किया जा रहा है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोठरियाँ तैयार की गई हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड द स्मॉल रूम्स, द स्टोर रूम्स वेयर दे विल कीप ऑल दोज ऑफरिंग्स। उन सब चीज़ों को रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप 6ठी वर्ष को देखेंगे, 6ठी वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मैं उस समय यरूशलेम में नहीं था। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन चैप्टर 13। चैप्टर 1 में नहम्याह के हमने ये देखा था कि जब नहम्याह को ये पता चला कि शहरपनाह टूटी हुई है, यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए नहम्याह उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम थोड़ा सा देखेंगे, कुछ वर्सेस को। मैं आपके सामने चैप्टर 2 की पहली वर्ष पढ़ रहा हूँ। अतर्श राजा के 20वें वर्ष के निसान महीने में जब
उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। कौन से वर्ष में? अरतर्श राजा के 20वें वर्ष में। जब अरतर्श राजा का 20वां वर्ष शुरू हुआ, उस वक्त नहमाया को ये परमिशन मिली कि वो यरूशलेम जा सकता है, और वो यरूशलेम आया। लेकिन यहाँ पर चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के बीच में एक गैप है। वी डोंट नो फॉर हाउ मेनी ईयर्स गैप, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नहम्याह 6 वर्ष में बोल रहा है, परंतु मैं उस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अरतर्श के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। यानी कि वो जब राजा का 20वां साल था तब वो यरूशलेम आया था, और जब राजा का 32वां साल आया 32nd ईयर, ही वेंट बैक टू बेबीलोन। तो नहम्याह जो है वो 12 साल यरूशलेम में रहा। उस 12 साल में शहरपनाह बनाई जा रही है। उस 12 साल में जो भी रिवाइवल का काम किया जा रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, नहम्याह की लीडरशिप के द्वारा, एजरा की लीडरशिप के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा किया जो जा रहा है, वो 12 साल नहम्याह ने यहाँ पर दिए हैं। एंड देन आफ्टर 12 ईयर्स नहम्याह वेंट बैक टू बेबीलोन। जब ये सारी घटना हो रही हैं तो नहम्याह इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अभी नहम्याह चला गया कुछ दिनों के लिए। व्हेन नहम्याह केम बैक, जब नहम्याह वापस आया चैप्टर 13 के समय में, तो उसने क्या देखा आगे? उसने ये देखा कि जो जो व्यवस्था, जो जो वाचा इजराइलियों ने अपने आप से बनाई थी, जो जो कमिटमेंट उन्होंने अपने आप से परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए करे थे, दे हैव स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। क्योंकि चैप्टर 13 में 2 कैरेक्टर्स वो मिसिंग, 2 लोग मिसिंग है। एजरा के बारे में हमें नहीं पता अभी तक कि एजरा कहाँ गया। Even we don't know where was Nehemiah, but we know that Nehemiah was in Babylon and now he is back. तो जब एजरा और नहम्याह नहीं है ये दोनों लोग, तब क्या हो रहा है? तब हमने पहले भी पढ़ा था कि एलियाशिबा नाम का जो महायाजक है, he was chief priest एलिशिबा, और हमने ये भी देखा था कि ये वही व्यक्ति है जो तोबिया का रिलेटिव भी है। तोबिया ने एलिशिबा की बेटी से शादी करी है, और इनकी बेटी ने, यानी कि तोबिया की जो बेटी है, उसने संबलत के बेटे से शादी करी है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि एलिशिबा जो है ये तोबिया का रिलेटिव है, और इसने क्या करा है? ही हैज़ प्रिपेयर्ड, 5वें वर्ष में लिखा हुआ है, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात और अनाज, नए दाखमधु, तट के तेल के 10वांश, जिन्हें लेवी गवाहों और द्वारपालों को देने की आज्ञा दी गई थी, रखी हुई थी। तो जो जगह एज ए स्टोर रूम के लिए तैयार की गई थी, उस जगह को जब नहम्याह नहीं है, जब एजरा नहीं है, तो एलियाशिबा ने क्या करा? उस जगह को तोबिया के लिए दे दी। कहाँ पे है ये जगह? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टोर रूम इज इन द टेम्पल एरिया। टेम्पल में जो कोर्ट का एरिया है, टेम्पल में जो वो एरिया है जहाँ पे कोर्ट माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, वन ऑफ द कंपार्टमेंट एलियाशिबा गेव टू तोबिया। आप कुछ समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे? नहम्याह नहीं है अभी, एजरा भी नहीं है, एलिशिबा अपने रिलेटिव्स को, जिनके साथ उसका सही उठना बैठना है, बिकॉज फ्रॉम द डे वन वी कैन सी दैट दिस मैन वाज सपोर्टिंग तोबिया। और तोबिया कौन है? तोबिया वाज द अमोनाइट। तोबिया वो है जो अमोनी है, और अमोनियों के लिए अभी हमने पहले देखा, पहले 3 वर्ष में अमोनियों के लिए परमेश्वर ने बोला था कि ऐसे लोगों के साथ किसी तरीके का व्यवहार नहीं करना है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि परमेश्वर का एक याजक जो एलिशिबा है, वो सिर्फ उसके साथ डील नहीं कर रहा है, बट ही इज़ अ रिलेटिव, ही हैज़ गिवन हिज डॉटर टू हिम। यहाँ पे अगर आप मेरे साथ निकालेंगे लेवी व्यवस्था उसका 21, लेविटिकस चैप्टर 21, एंड आई एम गोइंग टू रीड वर्सेस 14 and 15। लेविटिकस यानी कि लेवी व्यवस्था, अगर उसके आप 21वें अध्याय को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, यू रीड होल चैप्टर ऑफ 21 ऑफ लेविटिकस, देयर यू विल फाइंड द रूल्स अबाउट द मैरिजेस फॉर लीवाइट्स, फॉर प्रीस्ट।
याजकों के लिए शादी कैसे करनी है, किससे करनी है और किससे नहीं करनी है, और अपने बेटे और बेटियों की शादी किससे करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, ये सारा कुछ चैप्टर 21 में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने 14 और 15 पढ़ता हूँ सिर्फ। जो विधवा व त्यागी हुई व भ्रष्ट व वैश्य हो, ऐसी किसी को वो ना ब्याहे। कौन? याजक। और अपने ही लोगों के बीच में कि किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे, किसी कुंवारी कन्या से शादी करे याजक। अब याजकों के बच्चों के लिए लिखा हुआ है 15वीं आयत में, और वो अपने बच्चों को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि मैं हूं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। यानी कि क्या है, ही इज नॉट सपोज टू गिव हिज डॉटर्स और हिज सन्स टू द आउटसाइड ऑफ इजराइट्स। ये याजकों के लिए एक कमांडमेंट है कि वो किसी भी तरीके से अन्य जातियों में जाकर अपने बच्चों के लिए शादी ना करें। और यहाँ पर एलियाशिब के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ही हैज़ गॉन आउटसाइड द इजराइट्स, और वो भी ऐसे लोगों के साथ उसने अपना संबंध बनाया है जिसको परमेश्वर ने मना करा है। गॉड सेड नो फॉर एनी रिलेशनशिप विद दीज पीपल। सो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा कि यीशु मसीह, जब हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में देख सकते हैं कि जब वो मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के हैकल में जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने कोड़ा बनाया और जो भी वहाँ पर व्यवस्था चल रही थी, बेचने वाले, एक्सचेंज करने वाले, उन सब के उन्होंने तख्ते पलट दिए। और वहाँ पर यीशु मसीह ने बोला था, दिस इज़ द हाउस ऑफ प्रेयर, ये प्रार्थना का घर है, और तुमने क्या कर लिया है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना लिया है। द हाउस ऑफ प्रेयर माइट नॉट बी अ डेन ऑफ थीव्स। डाकुओं की खो नहीं बनानी है। और सिर्फ यीशु मसीह के समय में ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी जब इनके लीडर्स यानी कि एजरा और नेहमिया नहीं है, तो ये जो याजक है ये सिर्फ तोबिया के साथ रिलेशनशिप ही नहीं रख रहा है, लेकिन उसे परमेश्वर के भवन में लेकर आ रहा है। और परमेश्वर के भवन में एक हिस्से में उसका ऑफिस उसने बनाया, उसके लिए जगह बनाई ताकि वो वहाँ पर रह सके। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि याजकों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बिकॉज दे डिडंट गेट एनी सपोर्ट, द लेवाइट्स एंड द प्रीस्ट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? दे वेंट बैक फॉर अर्निंग, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो लेवी हैं और जो याजक लोग हैं, जिनको ये बोला गया था दे हैव टू लिव ऑन द बेसिस ऑफ द गिफ्ट्स। जो चढ़ावा आएगा, जो भी भेंट आएंगी, जो भी दशवांश आएगा, दैट मनी एंड दैट गिफ्ट्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेवाइट्स, उनको दिया जाएगा। लेकिन जब उनको नहीं मिल रहा है, दे हैव गॉन बैक, वो लोग अपनी खेती बाड़ी करने के लिए चले गए, दे हैव गॉन टू वर्क, क्योंकि खाना तो खाना है, सबको जीना तो है, सो दे आर गॉन। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब नेहमिया वापस आया, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 7वें वर्ष में, तब मैं यरूशलेम को आया और तब मैंने जान लिया कि एलियाशिबा ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में की एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इससे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी से फेंक दिया। यहाँ पे इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है दैट ही वॉज वेरी एंग्री। बहुत गुस्सा आया जब नेहमिया वापस आया और वो ये देख रहा है कि परमेश्वर के भवन के आंगनों में की एक कोठरी को लेके उसके लिए घर बना दिया है। दे हैव मेड अ गेस्ट रूम फॉर टोबिया। दुख की बात यह है इस काम को कौन कर रहा है? एक याजक कर रहा है। एक याजक वो जिसे परमेश्वर के काम के लिए चुना गया है, बट ही इज नॉट फेथफुल विद गॉड। So we have two characters. One is Nehemiah, the faithful, the obedient to God, और दूसरा है एलियाशिब जो परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। लेकिन दोनों ही परमेश्वर के नाम से जाने जा रहे हैं, because he is also the chief priest and Nehemiah is the governor and he is a servant of God. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब नेहमिया वापस आया और जब उसे ये पता चला कि जो आज्ञाएं दी गई थी उसको नहीं माना जा रहा है, तो उसने सबसे पहले क्या करा? ही वेंट इनटू दैट स्टोर रूम और उसने तोबिया की सारी चीज़ों को उठा के फेंक दिया।
और उसके अंदर जो भी परमेश्वर के जो पात्र भी रखे हुए थे, सामान जो रखा हुआ था, उस सबको फेंक दिया। एंड ही कॉल्ड द पीपल एंड सेड, प्योरीफाई दिस प्लेस वंस अगेन। इस जगह को फिर से पवित्र शुद्धिकरण की जरूरत है, फिर से इसे तैयार करना है ताकि यह जगह परमेश्वर के भवन के लिए मानी जाए। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि परमेश्वर के नाम से जीना काफी नहीं है। Some people they live based on the stamp because they are Christian. हमारे समाज में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। जब भी किसी ग्रुप में, चाहे छोटा ग्रुप है चाहे वो बड़ा ग्रुप है, वही व्यक्ति प्रॉब्लम को लेकर आता है, वही प्रॉब्लम को क्रिएट करता है जो पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं होता है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं होता, उसकी निगाहें किसी और चीज पे ही लगी रहती हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति की निगाहें सिर्फ पैसे के ऊपर रहती है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, या हो सकता है ऐसे व्यक्ति की निगाहें सिर्फ पोजीशन के ऊपर रहती है, दैट मे बी ही ऑल्सो वांट दैट पोजीशन, और मे बी ही हैज अ सेल्फिश एम्बिशन, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है। और जब भी किसी भी ग्रुप में या किसी भी समाज में या किसी भी फेलोशिप में जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके का होता है, उसी व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम उस कम्युनिटी के अंदर आती है। एंड वी कैन सी दैट ही इज मिसयूजिंग हिज पोजीशन। एलियाशिब जो है अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहा है, बिकॉज ही इज अ चीफ प्रीस्ट। So maybe he was waiting that when Nehemiah will go, when the Ezra will go, he will play his card. क्योंकि जब तक नेहमिया है, जब तक एजरा है, तब तक उसने ऐसा कुछ नहीं करा था। लेकिन जिस दिन ये दोनों लोग एब्सेंट हैं, he used his power to bring Tobiah in Jerusalem, and not only in Jerusalem, in the temple of God. परमेश्वर के भवन में लेकर आया। 9वीं वर्ष में लिखा हुआ है, तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं और मैंने परमेश्वर के भवन के पात और अन्नबलि का सामान और लोबान उन्हें फिर से रखवा दिया। सो पहले 3 वर्सेस में हमने ये देखा दैट दीज पीपल दे व्हेन द बुक वाज रेड इन फ्रंट ऑफ देम, जब व्यवस्था को पढ़ा गया तो उन्हें यह पता चला कि मोआबियों से और अम्मोनियों से दूर रहना है। दे डोंट हैव एनी बिजनेस विद देम। Maybe these people have not done anything wrong to these people. आज की जो पीढ़ी है, इन लोगों ने, ये जो इजराइली अभी रह रहे हैं, इनके लिए इन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था बोली है कि इन्हें इनसे दूर रहना है। They separated themselves. लेकिन ऐसे में एक कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। We can see the contrast. In first 3 verses वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों ने अपने आप को अम्मोनियों से और मोआबियों से अलग करा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक चीफ प्रीस्ट है जिसने अपने आप को अलग ही नहीं करा है, लेकिन ऐसे ही ग्रुप में से एक व्यक्ति को परमेश्वर के भवन तक लेकर आया है। एंड दिस इज नॉट द ओनली स्टोरी ऑफ दीज पीपल। इस तरीके की बातें हमारे समाज में भी पाई जाती हैं। When people misuse their positions, when people want to bring their own relatives, हमारे समाज में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर किसी पोजीशन पर है तो वो अपने ही रिलेटिव्स को, वो अपने ही फ्रेंड्स को उसी सेम पोजीशंस पे लाना चाहता है, चाहे फिर बात जो चर्च की हो या जो नेपोटिज्म जब हम बोलते हैं, तो ये वाला जो नेपोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे इंडिया में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। Even in our churches, this can be seen because people misuse their position. और यहाँ पर एलियाशिब जो है एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा है। If I read from verse 10 to verse 14, तो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया था, मैंने आपको पहले बता दिया है। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, so not only एलियाशिब but there are other people, और भी लोग हैं जो अपने कमिटमेंट पे बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाए। एक प्रॉब्लम है इंसान की शुरू से कि जो कमिटमेंट वो अपने आप करते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, पिछले अध्यायों में हमने देखा, पिछले सरमन में हमने सुना, उन्होंने वाचा अपने आप से उन्होंने प्रॉमिस करा, दे मेड द कवेनेंट कि हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्था को पूरी तरीके से मानेंगे, हम 10वां अंश देंगे,
वी विल गिव ऑल द टाइट्स एंड ऑल द ऑफरिंग्स, और वो भवन में लाई जाएगी और फिर जब वो इकट्ठा होगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमने चैप्टर 12 में ही इस चीज़ को देखा था कि सेलिब्रेशन के बाद वर्सेस 44 से और अंत तक हमने यही देखा था कि कैसे एक सिस्टमेटिकली एक सिस्टम बनाया गया जहाँ पर कि वो लोग लेवियों को और याजकों को सपोर्ट करेंगे, परमेश्वर के भवन को सपोर्ट करेंगे और मिनिस्ट्री के काम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब एक सही लीडर, जो उनका लीडर है, जब वो एब्सेंट है तो सब लोग पीछे हट गए, क्योंकि 11वें वर्ष में लिखा हुआ है, तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? जो प्रॉमिस आपने करा था, हाउ कैन यू फॉरगेट योर ओन प्रॉमिसेस? और यही तो डिफरेंस है ना परमेश्वर में और हमें। व्हेन गॉड मेक्स द प्रॉमिसेस, ही फुलफिल्स द प्रॉमिसेस। And he demands from us, he desires from us that when we say anything, जब हम कोई प्रॉमिस करें तो हमें भी उसे पूरा करना चाहिए। इससे पहले हमने यही देखा था कि ये लोगों ने प्रॉमिस करा था, वाचा बनाई थी अपने आप से, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करा था, लेकिन आज नehemiah जब इनसे बात कर रहा है तो nehemiah को उन्हें डांटना पड़ रहा है और वो पूछ रहा है कि जो तुमने प्रॉमिस करा था कि हम परमेश्वर के भवन की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, वी विल गिव आवर टाइथ, वी विल गिव आवर ऑफरिंग, वी विल टेक केयर द बिजनेस ऑफ द टेम्पल, वी विल टेक केयर द बिजनेस ऑफ द लीवाइट्स एंड द प्रीस्ट। कहाँ हैं आज वो सारे वो प्रॉमिसेस? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके 11वें वर्ष का दूसरा भाग इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। वंस अगेन nehemiah इज अपॉइंटिंग दिस पीपल टू देयर पोजीशंस। 12वें वर्ष में, तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल, और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 13वें वर्ष में, मैंने भंडारों के अधिकारी शेमेलिया याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पद्या को और उनके नीचे हानान को, और यहाँ पे उनका नाम दिया गया है जो लोग वहाँ पर ठहराए गए। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की एक प्रॉब्लम है कि लोग अपने ही व्यवस्था को, अपने ही नियमों को, अपने ही प्रॉमिस पे वो अटल नहीं हो पा रहे। क्या? तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि और भी लोग हैं जो इसी तरीके के मनसा के अनुसार, इसी तरीके के पैटर्न के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। और जैसे पौलुस बोलता है कि सिर्फ हमें तभी वफादार नहीं रहना जब हमारा मालिक हमारे सामने है, बट वी हैव टू बी फेथफुल इवन व्हेन द मास्टर इज एब्सेंट। और यहाँ पर क्योंकि nehemiah नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ चल रही हैं, बहुत सारी गड़बड़ हो रही हैं। इसका मतलब एक चीज़ है कि these people they don't have the fear of the Lord but they have the fear of the leader। और हमारे समाज में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें लीडर का डर ज़्यादा होता है, परमेश्वर का डर नहीं होता है। और इसलिए पौलुस बोल रहा है कि हमें अपने स्वामी के सामने भी ईमानदार रहना है और जब स्वामी नहीं है तब भी ईमानदार रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा स्वामी कब आ जाएगा और कब हमें वो काम करते हुए ना देखे जिस काम को हमें करना है। यहाँ पर जब nehemiah वापस आ रहा है तो उसे इस बात का दुख हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है कि परमेश्वर का भवन जो है वहाँ पर अशुद्ध चीज़ें हो रही हैं और वो उसे निकाल के फेंक रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जाके सब कुछ तहस नहस कर दिया था वहाँ पर, और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे पिता का प्रार्थना का घर है और तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया हुआ। एग्जैक्टली सेम चीज़ nehemiah यहाँ पर बोल रहा है, एक अलग शब्दों में सेम घटना हम होते हुए देख रहे हैं। और नए नियम हमें एक चीज़ और बता रहा है, दैट वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। As when Nehemiah came back, he saw that the temple of God was defiled by the Tobiah, and he came and he threw all those things, जो भी उसका सामान था उस सब को उसने फेंक दिया, and he purified that place once again so that that place can be used for the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य के लिए जो उस जगह की जो वैल्यू है वो वैसे ही इस्तेमाल की जा सके। और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हुए नए नियम को देखते हैं, व्हेन वी सी द 1 Corinthians chapter 6 chapter 3, there we read that Bible says, Paul says, we are the temple of God। और पर मैं परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर का भवन है। और अगर हम परमेश्वर का भवन हैं तो इस भवन में कौन कौन सी ऐसी बातें रखी हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के हमारा परमेश्वर जब देखता है तो वो कहेगा
वेल डन फेथफुल सर्वेंट। क्योंकि यहां पे जब नehemiah वापस आ रहा है तो उसे वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं जो उसे देखना था। What about you and me? We are the temple of living God. क्या हमारा टेम्पल जो है, हमारा जो मंदिर है जिसमें परमेश्वर रहता है आप में और मुझ में, क्या वो पूरी तरीके से पवित्र है? क्या वो वैसा है जैसा होना चाहिए? पिछली बार हम यही देख रहे थे अकॉर्डिंग टू द Hebrews that we have been cleansed by the blood of God. We have been cleansed by the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। शुद्ध होना काफी नहीं है। Cleansing means that the place is clean. But what we are feeling after that? हम किस चीज से अपने आप को भर रहे हैं? Jesus has done his part on the cross. यीशु ने सलीब पर उस काम को कर दिया है जो जरूरी था। God has done his part. How you and I feeling that place? That is the big question. क्या उस जगह को आज हम परमेश्वर के वचनों से भर रहे हैं? परमेश्वर के ज्ञान से भर रहे हैं? क्या उस जगह को हम अपने विश्वास से भर रहे हैं? क्योंकि बाइबल बोलती है जो अंत तक वफादार रहेगा उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। नehemiah यहां पर यही चीज देख रहा है कि सिर्फ भवन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग भी जो हैं अपने बनाए हुए वाचाओं को, जो प्रॉमिसेस उन्होंने अपने आप से करा था, दे हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। सब चीज भूल चुके हैं वो लोग और उसे डांट लगानी पड़ रही है। Maybe the day when we came into the Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हमने भी ये प्रॉमिस करा था कि अब से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। How faithfully you and I walking in Christ? क्योंकि अच्छा लगता है दूसरों की बात करना। It's good to talk about Nehemiah. It's good to talk about the people of Jerusalem. But when we are talking about each other, when we are talking about ourselves, हमारी स्टोरी क्या है? शायद आज जब परमेश्वर आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और अपने भवन को देखते हैं जो उन्होंने तैयार करा है, जो उन्होंने पवित्र करा है, जो उन्होंने पूरी तरीके से साफ करा है, what he will find in that temple? What is your story? आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह को इस भवन में क्या मिलने वाला है? क्या इस भवन में कुड़कुड़ाहट है? Can we say that my heart is full of grumbling? Can I say anger? ये जो भवन है, जो परमेश्वर का भवन है, इसके अंदर गुस्सा है? क्या ये एक ऐसा भवन है इसके अंदर चिड़चिड़ाहट है? क्या ये एक ऐसा भवन है इसके अंदर नफरत है? क्या ये एक ऐसा भवन है जिसमें अनफेथफुलनेस है? ये क्या एक ऐसा भवन है जिसे देख के परमेश्वर कहेंगे वेल डन माई डॉटर, वेल डन माई सन। आ विश्वास योग्य दास और मेरे साथ उस दास्तव में चल, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज होनी है। दैट जीसस विल कम, एंड व्हेन जीसस विल कम ही विल टेक अस टू द न्यू जेरूसलम। हम बार बार इस चीज को देख रहे हैं, उस नए यरूशलेम में लेने के लिए आएंगे, लेकिन जब वो लेने के लिए आएंगे he will see you and me, how we are feeling ourselves, because today we have time. अभी हमें ये समय दिया गया है ताकि हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के वचनों से भरें। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, if you are the person who reads Bible every day, learn from these people, कि जब जब ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो भी कुछ सुना जा रहा है, immediately they are taking action. हम सिर्फ सुनने वाले या सिर्फ पढ़ने वाले ना हो, लेकिन सुन के और पढ़ने के बाद अपने जीवन में उन चीज़ों को लेकर आएँ जिस बातों को हम पढ़ रहे हैं। तभी हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति होएगी। कल अगर हम ईमानदार थे, कल अगर हम परमेश्वर के प्रति फेथफुल थे, वफादार थे, वो कल था। एवरी डे वी हैव टू विन द बैटल। यस्टरडेज विक्ट्री इज नॉट इनफ। एवरी डे वी हैव टू विन द बैटल। हर एक दिन हमें युद्ध जीतने की ज़रूरत है। द टेम्पल इज क्लेंस, गॉड हैज क्लियर द टेम्पल, ही हैज़ टेकन ऑल दैट बैड स्टफ, सिन ही हैज़ टेकन, वो पाप जो है वो हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया है। नाउ इट इज़ माई जॉब टू मेंटेन दिस, कीप दिस प्लेस होली, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। और इसलिए पौलुस बहुत खूबसूरती से बोलता है दैट यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड।
एंड इफ़ यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर का मंदिर हैं, अगर आप परमेश्वर का भवन हैं, तो आपको परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन जीना होगा। और जो भी कुछ जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में लेकर आना होगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। आई जस्ट प्रे दैट जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ के और सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के वचन ने एक बार फिर से हमें 2 बातों को याद दिलाया प्रभु, कि एक तो चीज़ प्रभु कि हमें आपके स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है, और दूसरा ये प्रभु कि हम मंदिर हैं आपके प्रभु, क्योंकि आप हम में रहते हैं। तो यही मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जब ये आपका मंदिर है तो हम में से हर एक जन इस मंदिर को प्रभु जी शुद्ध और पवित्र बनाए रखे प्रभु। अपनी कमियों को प्रभु जी हर दिन हम उन पे विजय प्राप्त कर सकें, ताकि हर दिन प्रभु हम अपनी बुराइयों पर, अपनी कमियों पे विजय प्राप्त करते हुए आत्मिक उन्नति करते चले जाएं, आप में बढ़ते चले जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आना हो हम यीशु मसीह के साथ उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकें जो प्रभु जी आपने तैयार करा है। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा, जिससे प्रभु जी आज आपने हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हैव अ वंडरफुल वीक। गॉड ब्लेस यू।